गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने लास्ट टॉपिक रिलेशन को कवर किया था, आज हम अलजेब्रा का टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। क्या कवर करने वाले हैं? डिटर्मिनेंट। क्या कवर करने वाले हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणिक। तो पहले समझेंगे हम डिटर्मिनेंट होता क्या है। हम समझेंगे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, आप एक सिंपल सा समझिए, देखो डेफिनेशन पे नहीं जाना, एक सिंपल सा समझिए। डिटर्मिनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, तो खड़ी हुई लाइनों से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दो खड़ी हुई लाइनों से, जैसे हम बोलते हैं मोड की वैल्यू में। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, ये तो आपको पता लगेगा डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? खड़ी हुई लाइनों से। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? इसके डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है इसकी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएट टू एक्सप्रेशन और नंबर which is known as determinant। और डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट में DET, और कोई हमें मेजर डिटर्मिनेंट दे रखा हो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? DET ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक डिटर्मिनेंट दे रखा हो आपको, A11, A12, A21, A22। अब ये 11, 12, 21, 22 ये क्या चीज लिख दिया मैंने? ये चीज मैंने क्या लिख दी? तो पहले इसको समझो। ये सपोज ये लिखा है A11, क्या लिखा मैंने? A11। तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और ये दूसरा वाला एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। अब रो और कॉलम क्या होती हैं? तो ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है, मतलब लेटी हुई जो लाइन होती है, हम रो बोलते हैं, ये R2। ठीक है, और जो ये वाले जो पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं? कॉलम। जैसे C1 और C2। तो अब इसका क्या मतलब हो गया? पहली रो पहला कॉलम, तो इसका क्या मतलब होगा? पहली रो दूसरा कॉलम। इसका क्या मतलब होगा? दूसरी रो पहला कॉलम। इसका क्या मतलब होगा? दूसरी रो दूसरा कॉलम। इतनी चीज क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हमें A इक्वल्स टू एक डिटर्मिनेंट दे रखा होगा और हमसे उसकी वैल्यू पूछेगा। क्या करेगा? हमसे उसकी वैल्यू पूछेगा। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझो। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहले इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मोड ए से। मोड ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मोड ए क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले एक ये रूल याद रख लो। रूल क्या है? रूल ये है कि फर्स्ट ऐसे तीर को हम फर्स्ट मानते हैं और इस वाले तीर को हम सेकंड मानते हैं। मैंने क्या बोला? जब हम ऐसे तीर करेंगे तो इसको फर्स्ट और ऐसे तीर करेंगे उसको सेकंड। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? फर्स्ट को ही लेते हैं नंबर सीरीज। तो मैंने क्या बोला? ये तीर ऐसे और ये तीर ऐसे। तो फर्स्ट इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो क्या आएगा? A11 इंटू A22, और उसके बाद ये वाला सेकंड क्या होता है? A21 और A21 एंड A12। और इनको क्या कर देते हैं हम? सब्ट्रैक्ट। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। वही क्या होती है? हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये तो हमने एज अ थ्योरी देख लिया। कैसे देख ली? एज अ थ्योरी। पहले इतना उतार दो, फिर मैं इसका एक एग्जांपल कराता हूं। उतारो इसको। तो एक एग्जांपल समझते हैं सपोज एक डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको 1 2 3 4। क्या दे रखा है? 1 2 3 4। और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या बोला? डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड ए और DET ए से। ठीक है, मैंने क्या बोला? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड ए और DET ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? मैंने क्या बोला था? फर्स्ट आपको एरो याद रखनी है। मैंने जो एरो बताए थे, ऐसे एरो को हम फर्स्ट मानते हैं, ऐसे वाले एरो को हम सेकंड मानते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। तो फर्स्ट क्या होगा? ये वाला एरो। तो इसको क्या करेंगे अपन? 4 into 1
और फिर इसका क्या करते हैं सेकंड 3 इंटू 2 और इनको क्या करते थे सब्ट्रैक्ट। तो कितना हो गया 4 माइनस 6 दैट मीन्स -2। कितना हो गया ये -2। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आई, मॉड ए की वैल्यू कितनी आई हमारी -2। क्लियर इतना, उतारो एक बार इसको। अभी तक हमने क्या देखा 2/2 के लिए। अब हम बड़े से डिटरमिनेंट की बात करें। अब हम बात करें बड़ा डिटरमिनेंट की। जैसे सपोज आपको a = दे रखा हो, a = डिटरमिनेंट दे रखा हो। सपोज आपको a = डिटरमिनेंट दे रखा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a23 a31 a31 a32 a33। ठीक है। अब ये हमें क्या दे रखा है 3/3। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ये क्या है 3/3। ये मैंने क्या बोला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है रो और ये किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है। तो इसमें कितनी रो है कितनी कॉलम, तो 3 रो है, देख भी सकते हो आप। ये R1 ये R2 और ये R3 और ये C1 ये C2 और ये C3। अब तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा प्लस माइनस का याद रखना पड़ेगा। प्लस माइनस का याद रखना पड़ेगा, सिंपल से याद रख लो। पहले क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है डिटरमिनेंट को निकालने के लिए, साइन के लिए। साइन को पता करने का तरीका क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे। और इसमें i किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। i किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। क्लियर है इतनी चीज। तो अब आप कैसे करोगे इसका, आप कैसे करोगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले आप इतना समझ लो, इसमें इतना उतार लो एक बार। अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। एग्जांपल क्या है, a = एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 1 2 1 1 2 1 और क्या दे रखा है यहाँ पे -1 2 3 1 0 2। और आपसे इसमें क्या पूछा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बतानी है। आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बोला था, डिटरमिनेंट ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ए से। मॉड ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं हम। क्या लेते हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट को 1। अब जो कुछ चीजें वो आपको बिल्कुल याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि हम जिस एलिमेंट को ले रहे हैं और वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में होगा उन सबको छोड़ देते हैं। तो ये इसमें है और इसमें है, तो इन सबको छोड़ दो। बचा हुआ क्या बचा 2 3 0 2 ये बचा। और फिर तो प्रोडक्ट का वही प्रोसेस, इसका ऐसे 2 2 जा 4 -3 × 0 0। ठीक है, याद रहेगी इतनी चीज, याद रहेगी। अगला नेक्स्ट, अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, तो मैंने भी क्या बताया था, अभी आपको ध्यान होगा प्लस माइनस प्लस। तो अगला यहाँ पर क्या आता है माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस क्या हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगला क्या आएगा माइनस, तो मैंने माइनस रख दिया। ठीक है, अगला एलिमेंट कितना है 2 2। अब ये 2 वाला जिस रो और कॉलम में होगा हमें वो वाली रो और कॉलम को छोड़ देना है। क्या कर देना, छोड़ देना। तो ये 2 देखो, ये वाला 2 इस रो में इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इन दोनों को हटा दो। तो बचे कितने -1 1 3 2। तो इसका इसमें गुणा करो तो 2 × -1 कितना हो गया -2 और 1 × 3 कितना हो गया 3। तो ये -3 प्लस अगला वाला 1 की बात करूं। अब मैं बात कर रहा हूं अगले वाले एलिमेंट की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगले वाले एलिमेंट के लिए 1 के लिए। तो ये वाला जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो। तो ये देखो इस रो कॉलम में है और इस रो में है। तो बचेगा एलिमेंट हमारे पास -1 2 1 0। तो 0 × -1 0 0 × एनीथिंग क्या होता है 0। क्या बोला मैंने 0 × एनीथिंग 0 0 बहुत ही खाली पेट बंदा होता है, सब कुछ खा जाता है। ठीक है, तो 0 × -1 कितना हो गया 0। और मैंने क्या बोला फिर -1 × 2 कितना हो गया 2। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो। 4 में से 0 गया तो कितना बचे 4 माइनस के 2 और -3 कितना हो गए -5। -5 का -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 का -5 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना बचा -2। तो ये कितना हो गया 14 - 2 कितना बचा 12। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आई
12 कितनी आई 12। ये चीज आपको याद रहेगी, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस। ये चीज याद रखना है। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आई 12, कितनी आई 12। क्लियर सभी को? उतारो एक बार। क्लियर था क्वेश्चन सभी को? तो आप अब 2/2 की डिटरमिनेंट दे रखा हो आपको, या 3/3 का डिटरमिनेंट दे रखा हो, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग, माइनर एंड कोफैक्टर। क्या हेडिंग डालो? माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, माइनर एंड कोफैक्टर। कौन सी हेडिंग डालनी है? माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर और कोफैक्टर होता क्या पहले वो समझो। सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है इक्वल्स टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये कितने की डिटरमिनेंट है हमारे पास? 3/3 की। कितने की डिटरमिनेंट है हमें? 3/3 की। अब हमसे पूछेगा कि एक हमें डिटरमिनेंट दे रखी होगी और हमसे इसमें स्पेसिफिक पूछेगा कि फाइंड द माइनर ऑफ a21, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ a31। तो कैसे करेंगे हम माइनर और कोफैक्टर को? तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनर। क्या देखेंगे हम? माइनर। तो पहले थोड़ा सा लिख लो माइनर में क्या होता है, लिख लो इट्स रिप्रेजेंट बाई, इट्स रिप्रेजेंट बाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? MIJ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MIJ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इट्स रिप्रेजेंट बाई MIJ। अब इसको समझो MIJ होता क्या है। वही आई पहले किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि M11 की वैल्यू बताओ, मीन्स माइनर ऑफ 11 बताओ, मीन्स पहला रो पहला कॉलम वाला बताना है। तो क्या करना रहता है? वही प्रोसेस है। ये 11 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट को लिख दो। तो क्या क्या बचा हमारे पास? a22, a23, a32, a33, यही बचे। और इसको सॉल्व करना तो आता ही है। फर्स्ट इनका प्रोडक्ट माइनस के साथ इनका प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। क्लियर? यही हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। यही हमारा क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। अब मैं बात करूं कोफैक्टर की। अब मैं किसकी बात करूं? कोफैक्टर की। तो इसको लिखो थोड़ा सा, इट्स रिप्रेजेंट बाई CIJ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? CIJ। और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, CIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये एक तरह से माइनर कोफैक्टर में रिलेशन भी होता है और एक कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला भी होता है। अब ये -1 की पावर I प्लस J अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसके लिए बताई थी? डिटरमिनेंट सॉल्व के लिए, फॉर डिटरमिनेंट के साइन के लिए। किसके लिए? डिटरमिनेंट के साइन के लिए। तो हम डिटरमिनेंट में जैसे साइन के साथ सॉल्व कर रहे थे, साइन लेकर, वही हमारा क्या होता है? कोफैक्टर। वही हमारा क्या होता है? कोफैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपसे C12 की, C12। तो 12 कितना हो गया? -1 की पावर I कितना है? 1। ये I है, ये हमारा J है। तो 1 + 2 और M12 और M12 को निकालने का क्या तरीका है? M12 का वही है, ये 12 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट को लिख लो। तो कितना हो जाएगा? ये -1 की पावर 3 और यहाँ पे कितना हो गया? A21, A31, A23, A33। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। अब एक चीज याद रखना, छोटी चीज है, अगर -1 की पावर I प्लस J है, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ I प्लस J इक्वल्स टू इवन नंबर है और I प्लस J इक्वल्स टू ऑड नंबर हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये कैसी देगा? पॉजिटिव। और ये कैसी देगा? नेगेटिव वैल्यू। तो आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा, आप यहां से डायरेक्ट चेक कर लिया करोगे। 1 और 2 3 मीन्स पूरे जो डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी उसकी वैल्यू? नेगेटिव।
एक बार इसको उतार लो, फिर एक हम एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगी चीजें। उतार लो एक बार। अब एक एग्जांपल देखते हैं माइनर और कोफैक्टर निकालने का। एग्जांपल है a इक्वल्स टू 1 2 3 1 0 1 1 3 2। ठीक है, और आपसे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द माइनर M21 एंड C32 मीन्स माइनर 21 एंड कोफैक्टर C32 पूछा है आपसे। क्या पूछा है, माइनर 21 एंड कोफैक्टर C32 की वैल्यू पूछी आपसे। तो मैं पहले बात करूं M21 की। M21 क्या होता है, M21 क्या होता है, दूसरी रो पे जाना है हमें और पहले कॉलम पे। तो पहली रो दूसरी रो में आ गए और पहले कॉलम मीन्स इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है। तो ये वाला एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आएगा उसको नहीं लेना, तो ये इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसको नहीं लेना। बचे हुए एलिमेंट क्या होते हैं 2 3 3 2। अब इसका प्रोडक्ट कर दो, कितना आएगा 2 2 जा 4 -9 दैट मीन्स -5। ये कितना हो गया हमारा M21, ये कितना हो गया हमारा M21। अब मैं बात करूं C32 की। C32 तो मैंने क्या बोला I प्लस जे, ये कैसा है ऑड नंबर, तो आगे डायरेक्ट माइनस लगा दो डायरेक्ट। ये कैसा है ऑड नंबर, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो डायरेक्ट आगे माइनस लगा दो, क्लियर रहेगी इतनी चीज। माइनस लगाने का 32 मीन्स तीसरे रो और दूसरे कॉलम पर जाना है। हमें कहां पर जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो ये वाली इस एलिमेंट की बात हो रही है। तब ये वाला एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो ये इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। बच्चे हमारे पास क्या क्या 1 1 3 1। अब इसको तो आप सॉल्व करना आपको आता ही है, कैसे होगा, ये माइनस आगे लगा हुआ है 1 1 एकम 1 -3 एकम 3। ठीक है, तो 1 में से -3 गए तो कितने बचे -2, और या माइनस पहले से गए तो माइनस +2। तो C32 कितना आ गया हमारा +2। कितना आ गया C32 हमारा +2। क्लियर, माइनर और कोफैक्टर क्लियर सभी को। अब एक चीज याद रखो, एक बेसिक सा कंसेप्ट है, याद रखो। माइनर में हम साइन नहीं लेते। माइनर में क्या नहीं लेते हम, साइन नहीं लेते। आपको दिख भी रहा होगा मैं इसमें साइन नहीं ले रहा था माइनर में। ठीक है, कोई साइन नहीं ले रहा था, इसके आगे कोई साइन लिया मैंने, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिया। लेकिन दूसरा पॉइंट, कोफैक्टर में हम साइन लेते हैं। क्या लेते हैं हम, साइन लेते हैं। और एक तरह से समझा जाए तो कोफैक्टर ऐसे डिटरमिनेंट की तरह ही पूरा सॉल्व होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट में भी हम साइन के साथ सॉल्व करते हैं और कोफैक्टर में भी हम साइन के साथ सॉल्व करते हैं। तो चीज क्लियर याद रहेगी सबको। उतारो एक बार। तो माइनर कोफैक्टर सभी को क्लियर था। मैं इसकी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा, आप अपने आप कर लेना। मैं लास्ट में, जैसा कि आपको पता ही रहता है कि मैं लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेता हूं, तब मैं सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कराता हूं। अभी मैं एक एग्जांपल करा दे रहा हूं जिससे आपको जनरल आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल क्या है, इसको देखो। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में भी बहुत मिलते हैं, कंपटीशन में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, x - 2 3x 3 और सॉरी यहाँ पे -3 और यहाँ 2x। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 3। कितना दे रखा है इक्वल्स टू में 3। फिर आपसे पूछा इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, स्पेशली कंपटीशन में तो मिलते हैं कि x की वैल्यू निकालो डिटरमिनेंट के थ्रू। तो देखो क्या करना रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता, वही सेम प्रोसेस। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो करो इसका 2x × x - 2, फिर माइनस के साथ इसका -3 × 3x। यही क्या हो गया, मॉड है हमारा, और ये किसके इक्वल है हमारे 3 के। किसके इक्वल है हमारे 3 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये 2x का इसमें करेंगे तो कितना हो गया 2x² माइनस के 4x और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 9x इक्वल्स टू 3। क्लियर इतना। अभी कितना हो गया 2x² माइनस के 4x प्लस के 9x कितना हो गया 5x, और ये इधर आके किसका हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस के 3 इक्वल्स टू 0।
तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस अब हमने डिटर्मिनेंट से सीधा किसमें स्विच कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। किसमें स्विच कर गए हम, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो आपको एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। हम क्या करते हैं, इसका पहले से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6। इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन करने पर 6 लाना है। और यहाँ पे जो साइन होता, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पे 5, लेकिन अभी क्या है माइनस, तो जोड़ने पे सॉरी घटाने पे हमें 5 लाना है, गुणा करने पर 6 लाना है। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, क्या बनेंगे 6 माइनस 1। तो देखो घटने पर कितना बनना है, 5 ही बन रहा है, और 6 कम 6 इक्वल -3 इक्वल्स टू 0। तो इसको करो सॉल्व, 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन है, 2x कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाए x प्लस 3, यहाँ -1 कॉमन, x माइनस 3। अब ये दो ब्रैकेट सेम होते तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हमारा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने हाई स्कूल में सोल्व करना सीखा होगा, और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी छोटी चीजें तो आती होंगी। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट करो, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू कितनी आई, -3, और दूसरा वाला कितना है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1/2। क्लियर। x की कितनी वैल्यू आ गई, -3 और 1/2। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगी, जिस ऑप्शन में ये दे रखी होंगी वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर सभी को। एक बार यहाँ छोटी सी गलती है, यहाँ पे x प्लस 3 होगा, क्या होगा, क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया तो क्या होगा x प्लस 3, तभी तो ये दोनों ब्रैकेट कैसे होंगे हमारे सेम। तो क्या बन गया x प्लस 3, 2x माइनस 1, दोनों को 0 से इक्वेट किया तो x की कितनी वैल्यू आई, -3 और 1/2। क्या आ गई, -3 और 1/2। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर था सभी को। देखो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आपको जनरल आइडिया लगेगा कि डिटरमिनेंट क्वेश्चन आते कैसे हैं। एक दिन रखा है 3x/1, ठीक है, इक्वल्स टू 3, 2, 4, 1, और इसमें बोल रखा है x, y आर नेचुरल नंबर, और फाइंड इट्स वैल्यू। इनकी वैल्यू पूछिए कि इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, नॉर्मल हमें दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, किसमें इक्वल्स टू में दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, वही 3 बन जा 3 माइनस x, y इक्वल्स टू 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस के 5, इसको इधर ले गया, इसको इधर लाया, तो कितना हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना 8। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन ये आया, लेकिन मुझे क्या पूछा है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो आपको इसमें एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे आपको, ऑर्डर पेयर, क्योंकि देखो डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं निकल रही, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं निकल रही। अब आपको 4 के फैक्टर करने हैं। सपोज अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूं, एक्स की वैल्यू 1 रखूं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि 8 एकम 8 बन जाए, 8 इक्वल टू कितना होता है 8। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो 2 के कितने मल्टीपल पर 8 होता है 4 पर, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है x y इक्वल टू कितना होना चाहिए 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए। तो देखो 4 दूनी 8, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो क्या 3 के मल्टीप्लिकेशन पर 8 आता है, नहीं, तो क्या बोलोगे 3 नहीं ले सकते सर। तो फिर क्या लेंगे, x इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, तो कितने मल्टीपल पर होगा 2 पर, भाई 2 मल्टीपल पर होगा। अब मैं 5 लूं तो 5 के मल्टीपल पर भी 8 नहीं आता, 6 लूं तो 6 के मल्टीपल पर भी 8 नहीं आता, 7 के मल्टीपल पर भी 8 नहीं आता, तो लास्ट क्या बचेगा x इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू 1। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर, ये हमारे 4 आंसर आए। देखो कितना अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, कितना अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एक बार बता लो इसको, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं जो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी, लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, इससे हमें ऑर्डर पेयर के थ्रू वैल्यू निकालनी पड़ी है। तो एक अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, उतार लो एक बार इसको। तो क्लियर था सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर था। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।